यार कभी सोचा है महाभारत का वो शेर अर्जुन। हाँ, वही अर्जुन जिसके नाम से बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे, जिसके गांडीव की टंकार सुनकर दुश्मन सेना में भगदड़ मच जाती थी, जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण का सखा होने का, उनका मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य मिला। उस अर्जुन को, उस महावीर को नपुंसक बनना पड़ा था। चौंक गए ना? मुझे भी पहली बार सुनकर बड़ा अजीब लगा था। भला ऐसा क्या हो गया था कि पांडवों में सबसे कुशल धनुर्धर, सबसे हैंडसम राजकुमारों में से एक अर्जुन को 1 साल के लिए बृहन्नला बनकर एक हिजड़े का जीवन जीना पड़ा? ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक गहरा रहस्य है, और किस्मत का एक ऐसा खेल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूं, बिल्कुल सरल शब्दों में, जैसे हम आप आपस में बात करते हैं। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई उलझी हुई फिलॉसफी नहीं, बस सीधी साधी कहानी। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर थोड़ा लंबा और बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखो भाई, बात शुरू होती है पांडवों के वनवास के समय से। जुए में सब कुछ हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास मतलब उन्हें 1 साल ऐसे छिपकर रहना था कि कोई उन्हें पहचान ना पाए, खासकर कौरव। अगर पहचान लिए गए तो फिर से 12 साल का वनवास। सोचो कितनी बड़ी चुनौती थी ये। तो वनवास के दौरान अर्जुन ने भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध की तैयारी के लिए दिव्यास्त्र हासिल करने का फैसला किया। वो भगवान शिव की तपस्या करने गए, उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। फिर अपने पिता इंद्रदेव के बुलावे पर वो स्वर्ग लोक गए। इंद्र चाहते थे कि अर्जुन वहां रहकर देवताओं से और भी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों की विद्या सीखें और असुरों से युद्ध में देवताओं की मदद भी करें। स्वर्ग में अर्जुन का बड़ा स्वागत हुआ, सभी देवता उनसे प्रसन्न थे। वहां उन्होंने चित्रसेन नाम के गंधर्व से नृत्य और संगीत की शिक्षा भी ली। ये बात याद रखना, क्योंकि ये आगे काम आएगी। अब स्वर्ग लोक है तो अप्सराएं भी होंगी, और स्वर्ग की सबसे खूबसूरत, सबसे प्रसिद्ध अप्सराओं में से एक थी उर्वशी। उर्वशी ने जब अर्जुन को देखा, उनका वो तेजस्वी रूप, उनका पराक्रम, उनका शील, तो वो उन पर मोहित हो गईं। उर्वशी के मन में अर्जुन के लिए प्रेम जागृत हो गया। एक शाम जब अर्जुन इंद्र सभा में बैठे थे, उर्वशी ने संकेतों से अपने मन की बात अर्जुन तक पहुंचाने की कोशिश की। अर्जुन थोड़े असहज हुए, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर एक रात जब चांद अपनी पूरी जवानी पर था और स्वर्ग की सुंदरता और भी निखर रही थी, उर्वशी सज धज कर अपने पूरे श्रृंगार में अर्जुन के निवास पर पहुंची। अर्जुन उन्हें देखकर हैरान रह गए। उर्वशी ने बिना किसी लाग लपेट के अपने दिल की बात अर्जुन के सामने रख दी। उन्होंने अर्जुन से प्रणय निवेदन किया। अब सोचो अर्जुन की स्थिति, सामने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा खड़ी है, खुद प्रेम का प्रस्ताव लेकर आई है। कोई भी साधारण पुरुष होता तो शायद खुद को भाग्यशाली समझता, लेकिन अर्जुन अर्जुन थे। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का पालन करने वाले भी थे। अर्जुन ने बड़े ही विनम्रता से उर्वशी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उर्वशी से कहा, हे देवी, आप हमारे पूर्ववंश की माताओं में से एक हैं। आप हमारे पूर्वज पुरुरवा की पत्नी रही हैं। इस नाते आप मेरी माता के समान हैं। मैं आपके प्रति वैसी भावना नहीं रख सकता। अर्जुन ने उन्हें समझाया कि वो उन्हें अपनी माता कुंती और माद्री के समान ही आदरणीय मानते हैं। उर्वशी को अर्जुन से ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्हें लगा कि अर्जुन उनका अपमान कर रहे हैं। एक तो वो अप्सरा, उस पर इतनी खूबसूरत, और ऊपर से उसने खुद आगे बढ़कर प्रेम निवेदन किया था। उनका अहंकार बुरी तरह आहत हो गया। गुस्से में उनकी आंखें लाल हो गईं। वो भूल गईं कि अर्जुन कितने बड़े वीर हैं, या उनके इनकार के पीछे कितनी गहरी मर्यादा है। क्रोध में भरकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुमने एक स्त्री के प्रेम का तिरस्कार किया है जो खुद तुम्हारे पास चलकर आई थी। तुम नपुंसक की तरह बातें कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक बनकर रहोगे। तुम स्त्रियों के बीच नाचते गाते हुए अपना जीवन बिताओगे, एक हिजड़े की तरह। अर्जुन ये सुनकर सन्न रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक महान योद्धा के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता था। उन्होंने उर्वशी से बहुत विनती की, क्षमा मांगी, पर उर्वशी का क्रोध शांत नहीं हुआ।
जब ये बात देवराज इंद्र को पता चली तो वो भी चिंतित हुए। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और पूरी बात समझी। इंद्र जानते थे कि अर्जुन ने जो किया वो धर्म के अनुसार ही किया था। उन्होंने उर्वशी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई थी, बल्कि अपनी कुल की मर्यादा का मान रखा था। इंद्र ने अर्जुन को सांत्वना दी। इंद्र ने अर्जुन से कहा, पुत्र, तुमने जो किया वो बिल्कुल सही था। उर्वशी का श्राप व्यर्थ तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक शक्तिशाली अप्सरा है और उसके मुंह से निकले शब्द खाली नहीं जाते। लेकिन चिंता मत करो, ये श्राप तुम्हारे लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। अर्जुन हैरान, भला नपुंसक होने का श्राप वरदान? इंद्र ने अर्जुन से कहा, पुत्र, तुमने जो किया वो बिल्कुल सही था। उर्वशी का श्राप व्यर्थ तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक शक्तिशाली अप्सरा है और उसके मुंह से निकले शब्द खाली नहीं जाते। लेकिन चिंता मत करो, ये श्राप तुम्हारे लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। अर्जुन हैरान, भला नपुंसक होने का श्राप वरदान कैसे हो सकता है? तब इंद्र ने समझाया, तुम्हें अपने वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास भी काटना है। उस 1 साल में तुम्हें अपनी पहचान छिपानी होगी। ये श्राप ठीक 1 साल तक ही प्रभावी रहेगा। इस दौरान तुम बृहन्नला नाम से एक नपुंसक के रूप में रहोगे। ये तुम्हारे अज्ञातवास के लिए सबसे उत्तम वेश होगा। तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। और क्योंकि तुमने चित्रसेन गंधर्व से नृत्य संगीत की शिक्षा ली है, तो तुम इस कला का उपयोग करके किसी राजा के दरबार में आसानी से नौकरी पा सकोगे। इस 1 साल के बाद तुम फिर से अपने असली पुरुषत्व को प्राप्त कर लोगे। इंद्र ने यह भी कहा कि अर्जुन अपनी इच्छानुसार इस 1 साल का चुनाव कर सकते हैं, जब वो ये श्राप भोगना चाहें। अर्जुन ने सोचा कि अज्ञातवास के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो देवराज इंद्र ने उर्वशी के श्राप को इस तरह से संशोधित कर दिया कि वो अर्जुन के लिए 1 वर्ष के लिए, और वो भी उनकी इच्छानुसार समय पर प्रभावी हो। तो ये थी वो कहानी जिसकी वजह से अर्जुन को नपुंसक बनना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका अज्ञातवास से क्या लेना देना। तो सुनिए, जब पांडवों के 12 साल का वनवास पूरा हुआ तो शुरू हुआ 1 साल का कठिन अज्ञातवास। उन्हें किसी ऐसी जगह जाना था जहां उन्हें कोई पहचान न सके, खासकर दुर्योधन के जासूस। पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट के यहां शरण लेने का फैसला किया। सबने अपने अपने वेश बदले। युधिष्ठिर कंक नाम से द्यूत विद्या सिखाने वाले ब्राह्मण बन गए। भीम वल्लभ नाम से रसोइये बन गए। नकुल ग्रंथिक नाम से अश्वपाल, घोड़ों की देखभाल करने वाले, और सहदेव तंत्रपाल नाम से गोपाल, गायों की देखभाल करने वाले बन गए। द्रौपदी सैरंध्री नाम से रानी सुदेशना की दासी बन गई। अब बारी आई अर्जुन की। अर्जुन ने इंद्र द्वारा दिए गए वरदान या कहो श्राप के संशोधित रूप का उपयोग करने का फैसला किया। वो बृहन्नला के रूप में राजा विराट के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय एक ऐसे नपुंसक के रूप में दिया जो नृत्य, गायन और वादन कला में निपुण हैं। राजा विराट उनकी कला से प्रभावित हुए और उन्होंने बृहन्नला को अपनी पुत्री राजकुमारी उत्तरा को नृत्य संगीत सिखाने का काम सौंप दिया। सोचिए जरा, वो अर्जुन जो पलक झपकते ही दुश्मनों के रथों को अपने बाणों से बेध देते थे, जो बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा देते थे, वो अब घुंघरू पहनकर स्त्रियों जैसे वस्त्र धारण कर राजकुमारी को नृत्य सिखा रहे थे। ये उनके लिए कितना कठिन रहा होगा। अपनी मर्दानगी, अपने शौर्य को छिपाकर एक पूरी तरह से विपरीत भूमिका निभाना। लेकिन अर्जुन ने इसे भी एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और पूरी निष्ठा से अपनी भूमिका निभाई। बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत की इतनी अच्छी शिक्षा दी कि उत्तरा इन कलाओं में पारंगत हो गई। अर्जुन ने इस पूरे 1 साल में अपनी पहचान को सफलतापूर्वक छिपाए रखा। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि राजकुमारी को नृत्य सिखाने वाली ये बृहन्नला असल में महान धनुर्धर अर्जुन हैं। यही तो इंद्र के वरदान की महिमा थी और उर्वशी के श्राप का परिणाम। इस अज्ञातवास के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुईं जब पांडवों की पहचान उजागर होने का खतरा मंडराया, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह बच निकले। अर्जुन का बृहन्नला का रूप इसमें बहुत सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अर्जुन जैसा वीर ऐसा रूप धारण कर सकता है। और फिर आया वो दिन जब अज्ञातवास का साल लगभग पूरा होने वाला था। कौरवों को शक हो गया था कि पांडव विराट नगर में ही कहीं छिपे हैं।
उन्होंने पांडवों को ढूंढ निकालने और उन्हें फिर से वनवास भेजने के लिए एक योजना बनाई। त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा, जो विराट के शत्रु थे, उन्होंने दक्षिण दिशा से विराट नगर पर आक्रमण कर दिया और उनकी गायों को हर ले गए। राजा विराट अपनी सेना लेकर सुशर्मा से युद्ध करने चले गए। इधर मौका देखकर दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथियों ने उत्तर दिशा से विराट नगर पर हमला कर दिया और बची हुई गायों को भी हाँक ले गए। नगर में कोई बड़ा योद्धा नहीं था। राजकुमार उत्तर, जो विराट के पुत्र थे, वो थे तो बड़े शूरवीर बनने का दंभ भरते थे, पर असल में डरपोक थे। जब उन्हें पता चला कि कौरवों की इतनी बड़ी सेना ने हमला किया है, तो उनके होश उड़ गए। राजकुमारी उत्तरा और सैरंध्री द्रौपदी ने राजकुमार उत्तर का मजाक उड़ाया कि वो इतने बड़े संकट के समय डर रहे हैं। तब सैरंध्री ने उन्हें बृहन्नला को सारथी बनाकर युद्ध में जाने की सलाह दी, क्योंकि बृहन्नला पहले अर्जुन की सारथी रह चुकी थीं। ऐसा उन्होंने बहाना बनाया था। राजकुमार उत्तर बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। बृहन्नला अर्जुन ने रथ हाँका। जब राजकुमार उत्तर ने कौरवों की विशाल सेना देखी, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी थे, तो वो डर के मारे कांपने लगे और रथ से कूदकर भागने लगे। तब बृहन्नला ने उन्हें पकड़ा और समझाया। राजकुमार उत्तर ने कहा कि वो इन महारथियों से नहीं लड़ सकते। तब अर्जुन ने अपनी असली पहचान उजागर करने का फैसला किया, क्योंकि अज्ञातवास की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी, या कुछ मतों के अनुसार एक दिन पहले ही पूरी हो गई थी। वो राजकुमार उत्तर को नगर के बाहर एक शमी के पेड़ के पास ले गए, जहां पांडवों ने वनवास जाते समय अपने दिव्यास्त्र छिपाए थे। अर्जुन ने राजकुमार उत्तर को पेड़ पर चढ़कर अस्त्र उतारने को कहा। राजकुमार उत्तर ने जब वो दिव्य अस्त्र शस्त्र देखे, तो वो हैरान रह गए। तब अर्जुन ने उन्हें अपना असली परिचय दिया कि वो ही अर्जुन हैं। राजकुमार उत्तर को विश्वास ही नहीं हुआ। वो बृहन्नला, जिसे वो एक नपुंसक नर्तकी समझते थे, वो असल में विश्व विजयी अर्जुन हैं। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को प्रणाम किया, देवदत्त शंख बजाया और फिर बृहन्नला के वेश को त्याग कर अपने योद्धा रूप में आ गए। उन्होंने राजकुमार उत्तर को अपना सारथी बनाया और अकेले ही कौरवों की पूरी सेना से भिड़ गए। क्या युद्ध हुआ वो! अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे महारथियों को परास्त कर दिया। उन्होंने सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग करके पूरी कौरव सेना को मूर्छित कर दिया और विराट नगर की सारी गायें छुड़ा लीं। उन्होंने कर्ण को भी बुरी तरह हराया और उसे युद्ध भूमि से भागने पर मजबूर कर दिया। इस घटना को गोहरण पर्व के नाम से जाना जाता है। जब अर्जुन विजय प्राप्त करके लौटे, तो राजा विराट को भी पांडवों की असली पहचान पता चली। वो बहुत प्रसन्न हुए और लज्जित भी कि उन्होंने इतने महान लोगों से अनजान में सेवा करवाई। उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अर्जुन ने फिर अपनी मर्यादा का परिचय दिया। उन्होंने कहा, राजकुमारी उत्तरा मेरी शिष्या हैं। मैंने उन्हें 1 वर्ष तक पुत्री की तरह नृत्य संगीत सिखाया है, इसलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप चाहें तो उत्तरा का विवाह मेरे पुत्र अभिमन्यु से कर सकते हैं। राजा विराट इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए और बाद में उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से ही हुआ, जिनसे परीक्षित का जन्म हुआ। तो देखा आपने कैसे उर्वशी का श्राप अर्जुन के लिए अज्ञातवास में एक वरदान बन गया। अगर अर्जुन को ये श्राप न मिला होता, तो शायद उनके लिए अज्ञातवास में अपने पहचान छिपाना इतना आसान न होता। बृहन्नला का वेश एक ऐसा वेश था जिस पर किसी को शक भी नहीं हो सकता था। ये कहानी हमें कई बातें सिखाती है। पहली तो ये कि धर्म और मर्यादा का पालन करने वालों की ईश्वर भी सहायता करते हैं। अर्जुन ने उर्वशी के प्रति जो सम्मान दिखाया, वो उनके ऊंचे चरित्र का प्रमाण है। दूसरी बात, कभी-कभी जो चीज हमें श्राप लगती है, वो असल में हमारे लिए कोई अच्छा अवसर लेकर आती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। अर्जुन के लिए नपुंसक बनना अपमानजनक था, लेकिन यही उनके अज्ञातवास की सफलता की कुंजी बना। तीसरी बात, ये कहानी हमें अर्जुन के अद्भुत संयम और सहनशीलता को भी दर्शाती है। एक महान योद्धा के लिए ऐसे वेश में रहना, लोगों के ताने सुनना, क्योंकि उस समय नपुंसकों को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था, ये सब सहना आसान नहीं था। लेकिन अर्जुन ने अपने लक्ष्य यानी अज्ञातवास को सफलतापूर्वक पूरा करना के लिए ये सब सहा।
और हाँ, ये भी मत भूलिए कि स्वर्ग में चित्रसेन गंधर्व से सीखी नृत्य संगीत की कला भी अर्जुन के कितने काम आई। इससे पता चलता है कि कोई भी ज्ञान, कोई भी हुनर कभी बेकार नहीं जाता। कब, कहाँ, किस मोड़ पर काम आ जाए, कहाँ नहीं जा सकता। महाभारत की हर कहानी, हर पात्र अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। अर्जुन का ये प्रसंग भी उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के कई गूढ़ रहस्य छिपे हैं। ये हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने धर्म और अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि अर्जुन को नपुंसक क्यों बनना पड़ा था, तो आप उन्हें ये पूरी कहानी सुना सकते हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे एक श्राप भी सही समय पर सही नीयत से किए गए कर्मों के कारण वरदान में बदल सकता है, और कैसे महान लोग बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी धैर्य और बुद्धिमानी से करते हैं। असल में अर्जुन का ये रूप, बृहन्नला का रूप, उनके पराक्रम को कम नहीं करता, बल्कि उनके चरित्र की एक और गहराई को उजागर करता है। वो न सिर्फ एक अजेय योद्धा थे, बल्कि एक संयमी, मर्यादा पुरुषोत्तम और कलाओं के ज्ञाता भी थे। और यही सब बातें मिलकर अर्जुन को महाभारत का एक अद्वितीय और अविस्मरणीय पात्र बनाती हैं। तो ये थी कहानी अर्जुन के बृहन्नला बनने की, उर्वशी के श्राप की और उस श्राप के वरदान में बदलने की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और अर्जुन के जीवन के इस अनछुए पहलू को जानकर अच्छा लगा होगा। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना सुख, ना दुख, ना शक्ति, ना कमजोरी। सब समय का फेर है और हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महाभारत की यही तो खासियत